शैलेंद्र सिन्हा बोल रहा हूँ और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ जो हमारा नया इनिशिएटिव है डॉक्टर एट होम के नाम से। और ये डॉक्टर एट होम के नाम से जो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ये एक्चुअली करीब 1.5 साल पहले हम लोगों को कोरोना के पीरियड में इसका आइडिया आया था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे लोग सफ़र किए थे उससे हमारी फैमिली भी सफ़र की थी और उस समय हम लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि ये जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी है ये क्या है, और जो आज की डेट में जो सिस्टम और जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम पेशेंट क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाता है और उस तरीके से अपने इलाज को कराता है, उसमें हम क्या चीज़ ऐसी कर सकते हैं जिससे हम घर बैठे पेशेंट को इलाज करा पाएँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा 70s एंड 80s में डॉक्टर हमारे घर आते और डॉक्टर घर आकर के हमारा इलाज करते थे। 70s 80s के बाद वो चीज़ एकदम ख़त्म हो गई। आज की डेट में अगर हम डॉक्टर को घर पे बुलाएं तो इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है और 99% डॉक्टर अवॉइड करते हैं घर में जाने की। और इसके बाद जो लास्ट जो 20-25 ईयर्स थे 90s से लेकर के 2020 तक, इस पीरियड में हम लोगों के आसपास एक क्लिनिक और हॉस्पिटल के नेटवर्क बहुत अच्छे बन गए। और कहीं पे भी हम रहते हैं शहरों में या शहरों के बाद गाँव में भी रहते हैं तो हमारे पास 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में कोई ना कोई क्लिनिक या कोई ना कोई हॉस्पिटल मिलता है जहाँ पे हम लोग की हैबिट बन चुकी है जाके इलाज कराने की। और कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि एक नई चीज़ सामने आई जिसको गवर्नमेंट ने भी डायरेक्टली लीगलाइज किया, और वो चीज़ उसको हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी बोलते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी को अगर आप देखिए तो उसमें हुआ क्या कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी में डॉक्टर या तो ऑडियो या ऑडियो वीडियो से बात करता है और केवल बात करता है। और जब हम लोगों ने ये समझा कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी अच्छी चलनी चाहिए, बिकॉज कोरोना पीरियड में आई उस समय तो मजबूरी थी क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, और धीरे धीरे हम लोग को ये समझ में आया कि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ पीपुल आर बैक टू ऑफलाइन, तो उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी में विश्वास नहीं दिखाया। और हम लोग के पास जो आंकड़ा है वो ये है कि कोरोना के पीरियड में तो अगर 10 पेशेंट थे तो 10 के 10 के पास एक ही रास्ता था कि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी करो। लेकिन कोरोना के बाद जब हम नॉर्मल वाले सिचुएशन में आए उसमें से 8 लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी को यूज़ करना बंद कर दिया। और जब ऑनलाइन कंसल्टेंसी यूज़ करना बंद कर दिया तो हम लोग को ये समझने की वहीं से हम लोग को आगे आया कि ये बंद क्यों हुई। ऑनलाइन कंसल्टेंसी एक अच्छी चीज़ है, घर में बैठ के हम डॉक्टर से कनेक्ट कर लेते हैं, डॉक्टर इलाज कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, दवाई खरीद लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो उसमें जब हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि ये बंद क्यों हुई या कम क्यों हो रही है, तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे डॉक्टर्स से मिले, बहुत सारे पैरामेडिक से मिले और बहुत सारे पेशेंट से मिले। तो डॉक्टर से जब हम लोग बात करिए तो डॉक्टरों का जनरली ये कहना था कि देखो ऑनलाइन कंसल्टेंट तो एक सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस है। सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस मतलब हमारे पेट में दर्द हो रहा है या हमको चक्कर आ रहा है, पेशेंट इस तरह की चीज़ें बताता है। लेकिन डॉक्टर ये बोलता है कि हमको उसके बॉडी के बारे में तो कुछ मालूम नहीं चलता, केवल सिम्टम्स के बेस पे हमको ये गेस करना कि उसकी प्रॉब्लम क्या है वो मुश्किल काम है। और यही रीज़न है कि जब ऑनलाइन कंसल्टेंसी में डॉक्टर को लगता था कि थोड़ा सा पेशेंट सीरियस है या नहीं हम उसको ऑनलाइन कर सकते, तो वो यही रिफर करता था कि आप किसी आसपास के डॉक्टर को दिखा दें। वहाँ पे हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि डॉक्टर डिस्कनेक्टेड है। फिर हम लोगों ने पेशेंट से बात की, बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी को यूज़ किया था उनका ये कहना था कि जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी है उसमें डॉक्टर के बारे में ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, डॉक्टर के जूनियर है, सीनियर है, क्या रेपुटेशन है, कहाँ का है, और साथ में डॉक्टर ने हमको टच भी नहीं किया, हमको छुआ भी नहीं, तो हमारा इलाज कैसे सही हो सकता है। तो पेशेंट के दिमाग में भी ये क्वेश्चन था। तो उसके बाद हम लोगों ने नर्सेस से बात किया, तो नर्सेस ने बोला कि देखो हॉस्पिटल और क्लिनिक में जब पेशेंट जाता है उस समय हम इन्वॉल्व रहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी में मेरा कोई रोल ही नहीं है। कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी में नर्सेस का कोई रोल नहीं है एक्चुअली, और नर्सेस बेसिकली एक ऐसी ट्रेंड सुविधा होती है जिसमें कि वो ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको क्या ऐसा करें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो पेशेंट है जिसको जाने में तकलीफ हो रही है उसके पास ऑनलाइन कंसल्टेंसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता है तो वो फिर ऑफलाइन जाना है। ऑफलाइन जाना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऑफलाइन जाना इसलिए पॉसिबल नहीं होता है, ये तो रूरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शहरों की बात कर रहा हूँ, कि कई बार क्या होता है जब हम पेशेंट को लेकर के जाते हैं तो पेशेंट को लेके किसी को जाना पड़ता है। बिकॉज आप क्लिनिक में जाओगे तो कभी भी पेशेंट के साथ एक केयर टेकर होता है, उनकी फैमिली का होता है। जैसे मेरे घर में अगर मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है तो मैं केयर टेकर बन जाता हूँ, और हमको छुट्टी लेनी पड़ती है, हमको अपने टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमको उसको लेके जाना पड़ता है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ये सब में लंबा प्रोसेस और लंबा टाइम लगता है।
तो हम लोगों ने जब ये सोचने की कोशिश की कि इसका और क्या तरीका हो सकता है, उस समय हम लोग को ये आइडिया आया। उस समय हम लोग ने ये समझने की कोशिश की कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या क्या स्टेप में इलाज करता है, उसका प्रोसेस क्या है, और वहीं से हम लोग को एक आइडिया मिला कि क्या हम इसको ऑनलाइन दे सकते हैं। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले तो हमारा हालचाल पूछता है, आपके सिम्टम्स के बारे में पूछता है, आपके पेन है क्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछता है। उसके बाद सबसे पहला वो काम करता है, वो आपकी नर्व्स देखता है, आपके वाइटल्स देखता है। तो जनरली आप देखो कि डॉक्टर हाथ पकड़ के नर्व्स देखता है, टेम्परेचर देखता है, बीपी देखता है, ये 2-3 तरह की चीजें देख पाता है। जनरली और सब सुविधा नहीं होती है, तो इसको हम लोग वाइटल बोलते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहली चीज को ये कन्वर्ट करने की कोशिश की कि अगर बॉडी के वाइटल्स डॉक्टर को लाइव दिखने लगे तो एक बहुत बड़ी सुविधा बन जाएगी। तो बॉडी के वाइटल्स क्या क्या होते हैं? बॉडी के वाइटल्स में सबसे पहले जो एक होता है जिसको बीपी बोलते हैं, उसके बाद एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन होता है, पल्स होता है, ईसीजी होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो बॉडी के ये 6 वाइटल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये डॉक्टर को ये वाइटल दिखने लगेंगे तो उसको ये समझ में आ जाता है कि जो सिम्टम्स वो बता रहा है उसको लिंक करने की कोशिश करता है कि इसका रीजन क्या है, और अगर वो सही लिंक कर लेता है तो उसका क्योर भी उसको समझ में आता है। और वाइटल्स को हम लोगों ने सबसे पहले लाइव देने की कोशिश की। तो जो हम लोगों ने मशीन बनाई उसमें हम नर्सेज हमारी इस मशीन को लेके जाती है पेशेंट के घर पे, और पेशेंट के बॉडी में सेंसर्स लगाते हैं। सेंसर्स लगाने के बाद डॉक्टर को इसमें वीडियो में कनेक्ट करते हैं, तो डॉक्टर की फोटो आने लगती है, डॉक्टर जैसे आपसे आमने सामने बात कर रहा है ऐसे बात करता है, और डॉक्टर को डॉक्टर के स्क्रीन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे जो भी वो यूज कर रहा है उसको इसका पूरा लाइव डाटा दिखाई देता है। मतलब जैसे हम यहाँ पे आपके SpO2 का सेंसर लगाएंगे, हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, और जैसे हमने SpO2 का सेंसर लगाया तो डॉक्टर का जो लेवल है जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट की फोटो देख रहा है उसको लाइव ECG, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, ये 5-6 चीजें आप उसको लाइव दिखने लगती है पेशेंट की। और ये इतनी लाइव होती है कि अगर पेशेंट हंसेगा तो उसको पल्स चेंज होती हुई दिखाई देगी, एग्जैक्ट लाइव डाटा उसको दिख रहा है जैसे कि वो फिजिकली चेक कर रहा है। तो ये चीज जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों को लगा कि इसके बाद वाला स्टेप क्या है। तो इसके बाद वाले स्टेप में डॉक्टरों के पास आप जनरली देखोगे उनके पास एक स्टेथोस्कोप होता है, जो मैनुअल स्टेथोस्कोप होता है, उसमें वो बॉडी की साउंड सुनते हैं, मतलब बॉडी के अंदर की साउंड सुनते हैं। मतलब पहला इन्होंने वाइटल देख लिया, वाइटल देखने के बाद सेकंड चीज होती है साउंड सुनते हैं। साउंड वो सुनते हैं हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट लोकेशन होती है जिससे उनको वॉल्व के चलने की आवाज आती है, जिससे उनको समझ में आता है कि ये कैसे चल रहा है। और उसी तरह से एक लंग्स होता है, लंग्स की साउंड होती है, लंग्स की साउंड सुनने के बाद, और उसी तरह से एक रेस्पिरेशन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो पूरा एक फंक्शन होता है जिसमें वो अंदर की एक साउंड होती है बॉडी। वो आइज देखते हैं, कई बार वो आइज टॉर्च लगा के देखते हैं, कई बार आपकी टंग देखते हैं, कई बार आपकी स्किन देखते हैं, कई बार आपकी जो स्वेलिंग है पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में, या कहीं पे कोई चीज हार्ड हो गई है तो उस चीज को देखते हैं। जब उसको एग्जामिन करते हैं तो ये 3 चीजों के बाद उनको ये समझ में आता है कि नहीं, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका रीजन क्या है, और तब वो सही डायग्नोसिस देने के सिचुएशन में होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें एक स्पेशल कैमरा लगाया। वो स्पेशल कैमरा लगाने के बाद जैसे हमको आपकी आइज डॉक्टर को दिखानी है, तो डॉक्टर जैसे ही बोलेगा कि आइज दिखानी है तो हम उसको कैमरे का वो चेंज करेंगे, और आपकी आइज उसके स्क्रीन पे दिखाई देगी, आपकी टंग उसकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। आपका टॉन्सिल अगर देखना है तो वो कैमरा हम मुंह के अंदर भी ले जा सकते हैं, दांत दिखाने हैं, या कहीं पे स्वेलिंग हुई है, या कहीं पे चोट लगी है, तो उस तरह की चीज भी हम लाइव दिखा सकते हैं। तो ये तीनों चीज हमने लाइव दिखा दी। तो डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शन देना है उसके हिसाब से उसको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, और अकॉर्डिंगली वो सही क्योर करता है। इसके बाद एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कि फिजिकल टच, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग डॉक्टर्स के हाथ बनने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर के हाथ कैसे बन सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मशीन होती है वो ट्रेन्ड नर्स जो होती है, जो हमारे साथ जो हम लोग की टीम में रहती है, वो ट्रेन्ड नर्स उस मशीन को ऑपरेट करती है, और वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोऑर्डिनेट भी करती है कि डॉक्टर उसके अलावा अगर कोई चीज़ है जैसे पल्पेशन या कोई इस तरह की चीज़ें जो कि डॉक्टर को बतानी है या उनको फिजिकली दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको मालूम है ह्यूमन बॉडी के बारे में, वो ट्रेन है ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है तो वो उसी वीडियो पे उस डॉक्टर को बताती भी है कि इनकी ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। फिर डॉक्टर को ये चारों चीज़ें जब मिल जाती है तो वो कंसल्टेंसी करता है। और जब ये कंसल्टेंसी, इसमें हम लोगों ने जो सुविधा दी वो 2 तरह के पार्ट में थी। मतलब हम लोगों ने जब इसको बनाई मशीन को, तो जब मशीन बन गई तो उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले उसको एक वैन में इंटीग्रेट किया। नीचे वैन खड़ी है, उसमें हम आप लोग को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। उसमें पेशेंट आकर के, जैसे वो वैन जब कॉल करता है पेशेंट, तो पेशेंट के पास चली जाती है, उनके घर के सामने खड़ी हो जाती है, पेशेंट उसके अंदर आके बैठ जाता है। उसके अंदर पूरा क्लिनिक जैसा एनवायरनमेंट है,
क्लिनिक जैसा इन्वायरमेंट है, मतलब उसके अंदर एक 40 इंच का टीवी लगा हुआ है, पेशेंट के पास एक डर्मा चेयर पे बैठता है, पेशेंट जब कंफर्टेबल हो जाता है उसके बॉडी में सेंसर लगा देते हैं, उस मशीन में सेंसर्स लगे हुए हैं। उसके बाद वो पेशेंट को सबसे पहले तो अपने सामने वाले स्क्रीन पे अपना लाइव डाटा दिखने लगता है, और उसके बाद जब हम डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं तो डॉक्टर से कनेक्ट करने के बाद वो डॉक्टर को वही डाटा उसी तरह से दिखने लगता है, और पेशेंट उसमें अपना ऑनलाइन डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है, और उसके बाद वो उसको मतलब इलाज मिल जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमने ये सब चीज़ें कर दी तो उसमें कुछ जगह हम लोग को कॉल आई कि हमारा पेशेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लेके कैसे जाए, बिकॉज आज सिटी पे क्या होता है, हम लोग कंबाइंड फैमिली में नहीं रहते हैं, हम लोग सेल्फ फैमिली में रहते हैं। ज़्यादातर हमारा एक संयुक्त परिवार नहीं होता है, हम लोग ज़्यादातर अपने स्मॉल फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हूँ की ज़्यादातर इसी तरह के सिटी में इसी तरह का इन्वायरमेंट होता है। और इसमें अगर पेशेंट की कोई प्रॉब्लम है और पेशेंट को ले जाना प्रॉब्लम है तो एक्चुअली हमको ले जाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें जो केयर टेकर होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है, बिकॉज केयर टेकर ही ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, बिकॉज जो पेशेंट होता है उसकी हालत अच्छी नहीं होती। पेशेंट को अगर डॉक्टर कुछ भी समझाएगा तो उसको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, और एक्चुअली इसीलिए जो भी क्लिनिक है या ओपीडी है उसमें हम हमेशा केयर टेकर के साथ ही जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो सिटी के लोग हैं जिनके अपने जॉब्स हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी मीटिंग्स होती हैं, कई बार वो अपने सिचुएशन में वो टाइम नहीं निकाल पाते और पेशेंट को डिले करते हैं कि चलो जब मेरी छुट्टी होगी तब हम ले आके दिखाते हैं। और इस रीज़न से हम लोगों ने इसमें एक और चीज़ ऐड की जिसको हम बोलते हैं कि केयर टेकर कनेक्टिविटी। जब हम पेशेंट से केयर टेक सेशन कर रहे हैं, पेशेंट डॉक्टर से बात कर रहा है, डॉक्टर को उसका लाइव डाटा दिख रहा है, उस समय वो जो केयर टेकर है वो अगर वहाँ पे नहीं है, सपोज कर लीजिए वो हैदराबाद में रहता है या सपोज कर लीजिए वो अमेरिका में रहता है, बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर काम करते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेरेंट की केयर हो पाए, और वो एक्चुअली केयर टेकर है। उनको डॉक्टर क्या बोल रहा है समझना जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली वही गाइड कर पाएंगे पेशेंट की केयर टेकर के लिए। तो यही कनेक्टिविटी और यही लिंक हम पेशेंट के केयर टेकर को भी दे देते हैं। तो अगर आप केयर टेकर हैं और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपके पास भी वही लिंक आ रहा है जिसमें आप डॉक्टर से बात भी कर पा रहे हैं, पेशेंट की जो लाइव डाटा है वो आप देख भी पा रहे हैं, और डॉक्टर जो एडवाइस दे रहा है उसको नोट भी कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से हमने बाउंड्रीज ओपन कर दी। तो जिन भी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, जिनके पेरेंट्स अकेले रहते हैं और वो बाहर रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा बनी। ये ऐसी चीज है कि इससे केयर टेकर कनेक्ट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हम कैरी नहीं कर पाते, पेशेंट को चक्कर आ रहा है, पेशेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसको कैरी करके ले जाना एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज बिना एम्बुलेंस के आप ले नहीं जा सकते, और अगर उसमें फैमिली में बहुत कम लोग हैं तो एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ की। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसी मशीन को ब्रीफकेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ये सामने आपको दिख रहा है, ये मशीन है, ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड मशीन है। जो वैन में सुविधा है वही सुविधा इसमें भी है। इसको हम पेशेंट के बेड के साइड में ले जाते हैं, पेशेंट को उठ के बैठने की भी जरूरत नहीं है, और पेशेंट को हम डायरेक्ट डॉक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, और डायरेक्ट उसको पेशेंट अपना बात भी कर रहा है, साथ में अगर उनका केयर टेकर वहाँ पे है तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो वो ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इससे क्या हो गया, एक सर्किल कंप्लीट हो गया। और ये सुविधा जो एक तरह की सुविधा है जिसमें कि हम डॉक्टर और पेशेंट को एक प्लेटफॉर्म के रूप में कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया कि इसका हम बहुत आगे बहुत अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं, इसका B2B में यूज़ कर सकते हैं, इसका NGOs के साथ B2G में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें पेशेंट को ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जब हम लोग ने इसका ड्राई रन शुरू किया तो हम लोग एक गायनो के डॉक्टर के पास गए, और गायनो के डॉक्टर ने मतलब पहले पूरी चीज़ें देखी, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन हमको तो जो फेटस जो बच्चा पेट में होता है उसकी साउंड सुननी होती है। अगर वो उसकी साउंड और उसकी हार्ट बीट सही आ रही है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ, आप इससे वो कैसे कर सकते हो। तो यही इस तरह की चीज़ें हम लोग के सामने आ रही हैं। तो हम लोगों ने उसमें एक डॉपलर इंस्ट्रूमेंट है, वो डॉपलर इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेट कर दिया, और आज की डेट में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के पास हम जाते हैं और उसके बच्चे की साउंड, अगर बच्चे के हार्ट की साउंड जो है वो अगर मुझे डॉक्टर को सुनानी है तो आज की डेट में हम सुना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि एक्सरे को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जब चोट लग जाती है या मोच आ जाती है तो एक्चुअली जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अगर हम उस तरह की चीज़ें भी इंटीग्रेट कर दें तो ये और भी ज़्यादा इसका एक्सपेंशन और इसकी जो डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। और ये जो सुविधा बनी है इससे एक्चुअली मतलब हम लोगों ने तो अभी ड्राई रन शुरू करके अब लॉन्च कर रहे हैं, पर एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड सेविंग लाइव्स।
तो ये हमारी मशीन है, जिस मशीन में हम लोगों ने जैसे एक लाइव सेशन अभी किया था, तो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे ये ईसीजी के ग्राफ चल रहे हैं। ये ईसीजी के ग्राफ चल रहे हैं। जिस भी पेशेंट को हमने कनेक्ट किया था, डॉक्टर क्या करो उसी वीडियो पे होल्ड करो, स्टॉप करो, प्ले करो, हाँ होल्ड तो ये देखिए, ये जैसे ये पेशेंट है, पेशेंट को डॉक्टर देख रहा है और ये ईसीजी के ग्राफ जो है पेशेंट डॉक्टर को लाइव दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बीपी, टेम्परेचर, इसका रेस्पिरेशन और इसका ऑक्सीजन एंड पल्स, इसके ग्राफ आ रहे हैं। ये डॉक्टर को जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे ही डॉक्टर को लाइव दिख रहा है और उसके बाद वो पेशेंट से डायरेक्ट बात करता है। इसके नीचे ये स्टेथोस्कोप वाला बना हुआ है। स्टेथोस्कोप को वो ऑन करता है तो इसको हार्ट की साउंड और लंग्स की साउंड भी सुनाई देने लगती है और इसमें पूरा पेशेंट का डाटा डॉक्टर को दिखाई देता है। और डॉक्टर कोई भी चीज़ अगर फिजिकली करना चाहता है या डॉक्टर ये नर्स को डायरेक्शन देता है कि इनका ये चेक करो, ये चेक करो, तो नर्स वहाँ पे उसको चेक करती है, जिसको डॉक्टर फिजिकली डायरेक्टली देख भी रहा है और साथ में उनके जो डाटा है उसको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद इसका जो एक ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट है, उस प्रिस्क्रिप्शन वाले फॉर्मेट में जाकर के वो सजेस्ट करता है कि क्या दवाई लेनी चाहिए और क्या इसकी एडवाइस है। और साथ साथ में इसमें ये भी एडवांटेज है, बिकॉज जब हम पेशेंट और डॉक्टर को कनेक्ट करते हैं और डॉक्टर जब अपनी डायग्नोसिस करता है तो 60-70% केसेस में वो कोई ना कोई टेस्ट लिखता है। तो बिकॉज हमारी नर्स वहाँ पे साथ में रहती है तो वो सैंपल, जो टेस्ट सैंपल्स होते हैं वो इमीडिएट ले सकते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट को दोबारा क्लिनिक में जाकर के या कहीं पे जाकर लैब्स में जाकर के अपना टेस्ट नहीं करवाना पड़ता, घर में बैठ के ही टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है।